कोटा से राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान की आवाज अब सीमावर्ती जैसलमेर तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस इस अभियान को लेकर एक लेवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि छात्रों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जैसलमेर जिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। दोस्तों, इसी के साथ ही जैसलमेर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा अपने भविष्य को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति में है। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार देरी, पेपर लीक की घटनाएं और रोजगार से सीमित अवसर युवाओं के सामने गंभीर चुनौतियां बन चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान को युवाओं की आवाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को गांव ढाणी तक पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा और रोजगार किसी भी सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में युवाओं को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा दिया क्या? एनटीए के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? किसी पर कोई कठोर कदम उठाए क्या? अभी तक तो कोई आप पूरा देश देख रहा है, जहां जहां भाजपा के प्रदेश में जहां सरकारें हैं वहां एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जीरो के बराबर। और यदि हमारे समय कहीं गलती हुई भी है तो उसके खिलाफ एक्शन भी तुरंत होता था। नीट को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी का एक सेंटेंस आना है, दिल्ली प्रदर्शन पर उसको किस तरह देखते हैं? देखो, कोई भी पार्टी, कॉकरोच पार्टी हो, जो कोई भी हो, या जहां भी कुछ गलत होता है उस गलत के खिलाफ किसी भी संगठन को आगे आकर के उनके खिलाफ बोलना चाहिए। और युवाओं के हक की लड़ाई सबको साथ मिलकर लड़नी है। राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं, इसे हमें राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, कोई हमें राजनीति नहीं करनी है। जहाँ युवाओं की बात आ रही है, मजदूरों की बात आ रही है, किसान की बात आ रही है, महिलाओं की बात आ रही है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। इस बार पेपर सभी राज्यों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाएगा। अब की बात फिर अगर आउट होता तो क्या कहेंगे? देखो, सरकार को चाहिए कि ऐसी चीजें नौबत क्यों आती है, तो कुछ तो कमियां हैं हमारे, उस कमियों की वजह से आज तुरंत हेलीकॉप्टर लगाने पड़े, गाड़ियां बड़ी लगानी पड़ी, सब चीजें। जब एनटीए ने वादा किया था कि हमारा जो इतना मजबूत है, कोई इसमें चीजें गलत हो नहीं सकती, तो इनके अंदर जो लोग बैठे थे उन्हीं ने तो सब चीज किया है ना। तो आज हेलीकॉप्टर से ले जाने की कहाँ जरूरत पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ी? तो सरकार की कमी की वजह से जरूरत पड़ी। तो सरकार को चाहिए ना, आप हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाओगे, सब कुछ कर दोगे, तो जिन्होंने ये करते किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करना? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोटा से अभियान शुरू कर छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का लगातार प्रयास किया है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने कोटा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि आगामी दिनों में जिला स्तर पर विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और शिक्षाविदों के जोड़कर अभियान के और व्यापक बनाने का लगातार प्रयास जारी है। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि छात्रों की गूंज अभियान के जरिए कांग्रेस एक बार फिर युवा और छात्र वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कमेटी जैसलमेर द्वारा जो पीसीसी से निर्देश थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इसमें हमारे बीच में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद जी, उमेश सिंह जी और पीसीसी महासचिव अंजना जी इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित है। जैसा कि आपको विदित है कि देश में आज जो गंभीर शिक्षा और रोजगार की जो संकट आया हुआ पूरे देश भर में, उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में जो महारैली की थी, जिसमें छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम किया था, उसको लेकर आज पूरे देश भर में आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का अलग अलग स्टेटों में प्रोग्राम है। 17 तारीख को जो कोटा में हुआ था, उसको लेकर आज हम छात्रों की गूंज प्रोग्राम आज जैसलमेर में कर रहे हैं। जो भी छात्र नीट की तैयारी कर रहे हैं, अन्य तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी हम वो आज प्रदर्शित करेंगे। और इसमें जो राहुल जी ने जो देश में सबसे बड़ी शिक्षा को लेकर जो सवाल उठाए थे, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि देश की सबसे बड़ी जो 5 परीक्षाएं होती है, उसमें भाग लेने वाले जो छात्र हैं, उनका जो खर्च बताया गया है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च है। और उसके
उसमें जब भारत सरकार का शिक्षा का बजट है उसमें 3 गुना उस स्टूडेंट के पढ़ाई के खर्चे कम है। और बेरोजगारी के स्तर ग्रेजुएट होकर भी न्यूनतम सैलरी 80% छात्र कार्य कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी जो बात है कि प्रति 1000 छात्रों में 300 छात्र शिक्षा के लिए करे गए कर्ज, नशा, उदासीन शिक्षा प्रणाली से तंग आकर बेरोजगारी की भेंट चढ़े हुए। और सबसे बड़ी जो हमारी नीट की परीक्षा है, 22 लाख छात्र प्रतिवर्ष नीट का एग्ज़ाम देते हैं। उनका कोचिंग, हॉस्टल, खाना, किताबें, परीक्षा शुल्क मिलाकर 1.32 लाख करोड़ का खर्चा प्रतिवर्ष आता है, जबकि भारत सरकार का कुल शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपए, जो कि उन खर्च से बहुत कम है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पेपर लीक जो हो रहा है, जो हर बार 3 बार नीट का पेपर जो लीक हुआ है और बार बार जो छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है, और जो छात्र इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जब नीट की पेपर नज़दीक आते हैं उस समय ऐसी पेपर लीक जैसी घटनाएं होने से छात्रों को कहीं न कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों, इस समय जब बेरोजगारी, भर्ती परीक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं, कांग्रेस इन्हीं सवालों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर फिलहाल के रूप से काम करती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये अभियान केवल छात्र हितों तक सीमित नहीं रह सकता, या रह सकता है फिर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता रहेगा। इस पर सबकी नजरें लगातार टिकी हुई है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। शुक्रिया।